हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बोटनी वाइब्स। तो आई होप आप लोग सब अच्छे से सीएसआर नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो आप लोग नया कोई यूनिट मॉड उठाइए, पढ़ाई करिए अच्छे से और मेमोराइज करिए ट्रिक्स को। जो जो छोटा छोटा टॉपिक्स है उसको मेमोराइज करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो मैं मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ लेंदी पढ़ाई, डिटेल्स पढ़ाई पे अभी मत जाइए। अभी छोटा छोटा पढ़ाई करिए, मेमोराइज करिए, क्वेश्चन निकलना चाहिए एग्जाम में। डिटेल्स समझने के मतलब अभी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको 6 महीना जो टाइम होता है उसमें आपको डिटेल्स। तो मैं आज कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा और ना कोई डिटेल्स कोई चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूँगा। मैं कोई एक छोटा टॉपिक जिससे मैं एनालाइज करता हूँ तो क्वेश्चन को, जिससे हर बार क्वेश्चन टच होता है। आइदर टाइप मतलब बी पार्ट में होता है या सी पार्ट में होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है या 4 नंबर के। हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से थोड़ा टच होता है। तो मैं ऐसे ही कोई टॉपिक को टच करके जाऊंगा और कैसे उसको याद करना है, क्या क्या चीज़ बस उसको याद करके जाना है एग्जाम में, इतना ही बताऊंगा जो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। तो मैं आज रामाचंद्रन प्लॉट को लेकर बताऊंगा। रामाचंद्रन प्लॉट में आपको क्या क्या याद रखना है। एक फाई डिग्री और साई डिग्री। फाई का एंगल कहाँ बनता है और साई का एंगल कहाँ बनता है। फाई आपका सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड आता है इसको बोलते हैं फाई। और साई होता है सी अल्फा और सी डबल ओ के बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं साई। ठीक है। और ओमेगा बनता है सी डबल बॉन्ड ओ और एन के बीच में, मतलब जो पेप्टाइड वाला जो बॉन्ड रहता है उसके बीच में बनता है ओमेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि रामाचंद्रन प्लॉट में ये कहाँ कहाँ लाई करता है। एक रामाचंद्रन प्लॉट में आपका जो 4 क्वाड्रेंट होता है, एक अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट। ठीक है। तो सबसे नीचे एक्स वाला एक्सिस में रहता है आपका फाई, और ऊपर वाला एक्सिस में मतलब वाई वाला एक्सिस में रहता है फाई का वैल्यू। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में आपका फाई का वैल्यू नेगेटिव होता है, साई का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये कहाँ आएगा, ये आपका आएगा लोअर लेफ्ट में, जहाँ पे फाई का वैल्यू भी नेगेटिव होता है और साई का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। यह पे आता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और क्लोज रिंग। और अपर लेफ्ट में मतलब जहाँ पे क्या है साई का वैल्यू पॉजिटिव है और फाई का वैल्यू नेगेटिव है, वहाँ पे कौन कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का। एक एंटी पैरेलल बीटा शीट आता है, पैरेलल बीटा शीट होता है और कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स, ये तीनों आता है। ठीक है। इन तीनों का अगर आप वैल्यू देखेंगे, देखिए कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स का ये यहाँ पे आता है लगभग, यहाँ पे फाई का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहता है, फाई का वैल्यू आपका नेगेटिव रहता है और साई का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। और एंटी पैरेलल बीटा शीट यहाँ पे आता है, यहाँ पे। तो आप अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको कैसे याद रखना है कि अपर लेफ्ट जहाँ पे फाई का वैल्यू पॉजिटिव आता है और साई का वैल्यू पॉजिटिव आता है और फाई का वैल्यू नेगेटिव आता है, वहाँ पे 3 सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। एक कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स, पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट। और लोअर लेफ्ट में आता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और अपर राइट में आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जहाँ पे क्या होता है फाई का वैल्यू आपका पॉजिटिव रहता है और साई का वैल्यू भी पॉजिटिव रहता है। ये आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में आता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में। बाकी आप कुछ एरिया है जहाँ पे और वही मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, जैसे लेफ्ट हैंडेड पॉलीग्लाइसिन 2 एंड पॉलीप्रोलिन 2, ये सब भी आता है। ये आपका आता है -79 फाई का वैल्यू है, साई का वैल्यू है 150। तो ये कहाँ आएगा, मतलब मैं अगर ऐसे प्लॉट करूँ साई 150 के आसपास, मतलब साई पॉजिटिव में आएगा, मान के चलिए यहाँ पे आएगा। और फाई कहाँ आएगा -79, मतलब नीचे नेगेटिव में। तो मान के चलिए साई आपका नेगेटिव है ना।
तो साई अगर नेगेटिव है तो मतलब -79, ठीक। 5 नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे आएगा, ऐसे इस पोजीशन में आएगा। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शनल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हाँ देखना पड़ता है कि ये कैसे बन रहा है, हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपको वैल्यू दिया जाएगा, आपको बोलेगा कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये रामचंद्रन प्लॉट में कहाँ प्लॉट होता है, आप बताइए। आपको ऑप्शन दिया जाएगा या डायग्राम में दिया जाएगा कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसका फाई वैल्यू साई वैल्यू इतना है, ये कहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। ये भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। या कोई ग्लाइसिन का पॉलीचेन लगा दिया, तो ग्लाइसिन का अगर पॉलीचेन लगा दिया है तो उसका फाई वैल्यू साई वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करके आपको बताना होगा कि वो कहाँ होता है। जनरली ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड है जो इतना फ्लेक्सिबल है कि सारा रामचंद्रन प्लॉट को कवर करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे प्रोलिन का रेस्ट्रिक्शन होता है। प्रोलिन कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है तो वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाने में, तो इसलिए प्रोलिन का रेस्ट्रिक्शन रहता है। ये सब आप थोड़ा एक्सेप्शनल पढ़ते जाइए। तो आई होप आप लोगों को सिर्फ रामचंद्रन प्लॉट में इतना याद करना है कि आपका अपर लेफ्ट में कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा एंटी पैरेलल, पैरेलल और कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स। अपर राइट में आता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अपर लेफ्ट में आता है आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, सॉरी आपका लोअर लेफ्ट में और क्लोज रिंग। तो ये आपको याद करना है, और फाई एंगल और साई एंगल सबका थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए, तो ये एग्ज़ाम के टाइम और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया है। इतना ही ट्रिक्स याद करके जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, और कोई एक नया छोटा सा टॉपिक लेके मैं आऊँगा। तो बाय बाय, थैंक यू गाइज।